परमात्मा की ओर जा रहे हैं उनको भी, और जो लोग हैं ना वो जब भयभीत होंगे ना कि दूसरे के साथ गलत करना पाप है, एक बात तो तय है कि जो व्यक्ति भय से परमात्मा को मानेगा वो परमात्मा को प्राप्त तो नहीं कर सकता, वो कभी नहीं कर सकता। परमात्मा के लिए तो प्रेम जब अंदर से अंकुरित होगा तभी वो परमात्मा तक पहुंच सकता है। लेकिन जब वो भय से मानेगा तो गलत करने से बचेगा, इतना ही उसके लिए कल्याण है। मोक्ष तो प्राप्त होने वाला है नहीं, वो तो जब समर्पित हो जाएगा प्रभु की ओर तभी जाकर के हो सकता है। तो वो भय से बचेगा। और असली बात, जो लोग उधर जाना चाहते हैं उनके जीवन में वो रोड़ा नहीं बनेगा। नहीं तो आप पढ़ लिख जाओ, आप बैठे अपने छत पे अपने ध्यान करने के लिए, दूसरे आदमी को ले वो पत्थर मारेगा, वो पत्थर मारेगा तो होगी साधना हमारी। डीजे लगा के बैठ जाएगा गाना, है ना, बढ़िया बढ़िया गाने भी चलते हैं। पैक बनाओ कभी नाप के नहीं, है ना, अपनी पियो किसी के, वो अपने बाप की पिएगा वहां बैठ के, है ना, वही पिएगा। और तुम प्राणायाम कर रहे हो तो वो जो बढ़िया कौन सी आती है बैग फाइबर, जो भी उनकी गंध सुन, वो प्राणायाम होगा तुम्हारा। तो वो किससे डर रहा है कि ये भय है, यहाँ पर कुछ दंड मिल सकता है, इसीलिए वो डर रहा है। तो भय से जो लोग डरेंगे वो उन लोगों के साधक बनेंगे जो साधना कर रहे हैं व्यक्ति, वो जीवन में ताकि आगे बढ़े। समझ में? एक कहते हैं आचार्य जी की पत्ता भी हिलता है तो उसकी मर्जी से हिलता है, तो फिर क्या सही क्या गलत? ये गलत है, क्या कहा? ये गलत है, ये सिद्धांत ही गलत है। तो यही प्रचारित किया है हमारे धर्म गुरुओं ने, यही किया है कि जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। और यही बात, बिल्कुल यही बात, यही उदाहरण दिया जाता है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, ये केवल मनुष्य में ही एक विशेषता है। पहली बात, अभी ऐसा मान लेते हैं पत्ता नहीं हिलता थोड़ी देर के लिए, तो उससे क्या समस्या आएंगी? मतलब रुक जाओ, आपसे पूछे तब ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे कि देश में घोटाला हुआ, अभी चिदम्बरम साहब गए अभी अंदर, है ना, चिदम्बरम की व्याख्या कर दो, चित अब अंदरम, चिदम्बरम अभी अंदर है, ठीक है। उन्होंने जो भी किया, घोटाला किया, तो जब उसकी परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो उसने जो गलत किया वो किसकी इच्छा से किया? किसने दी उसे बुद्धि? परमात्मा ने। तो दंड किसे मिलना चाहिए? परमात्मा में। तो चिदम्बरम काय को अंदर है फिर देश में, जैसे किसी के साथ बलात्कार कर दिया किसी ने, ठीक है, उसके अंदर से इच्छा क्यों आई? बुद्धि किसने बनाई है? परमात्मा ने। शरीर किसने दिया? परमात्मा ने। सामने वाला स्त्री या पुरुष जो भी, वो किसने बनाया? परमात्मा ने। तो उनने किया तो भाई सब कुछ झमेला उसने बनाया, सारा सिस्टम उसका है, तो उसमें हमारी गलती कहाँ है? तो फिर हम क्यों मतलब रिपोर्ट कराते हैं किसी की थाने में? जब जो व्यक्ति कहते हैं ना कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो वो व्यक्ति फिर उसके साथ जब गलत होता है तो वो क्यों थाने में जाता है रिपोर्ट कराने? वो यही मानेगा ना परमात्मा करा रहा है, और परमात्मा ही यदि गलत कराएगा तो सही कौन कराएगा? फिर परमात्मा ही यदि गलत में सहयोगी बन जाएगा तो फिर सही कौन कराएगा? है कोई दूसरा व्यक्ति? तो ये परमात्मा की इच्छा की ये स्वतंत्रता है, परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है। आपके हाथ में गूगल है, ठीक है, गूगल दे दिया कंपनी ने, आपके पिताजी ने मोबाइल लाके दे दिया। अब इस पे क्या सर्च करोगे, इसका निर्णय कौन करेगा? उस पर कर सकते हैं, आजतक.com भी डाल सकते हैं, सुबह योग भी देख सकते हैं, स्वामी जी का आता है, योग प्राणायाम व्यायाम, अच्छी आध्यात्मिक बात है। और दूसरी चीज भी उस पर सर्च कर सकते हैं, है ना। पता है 2016 में सबसे ज्यादा सर्च क्या किया गया था? सनी लियोन। कितना था वो? नेट का हिस्सा कितना था? 60%। जितना नेट का प्रयोग होता है ना उसमें से 60% तो सनी लियोन खा गई। किसने सर्च किया था? किसने सर्च किया था? वो हमने किया था ना। गूगल की गलती है कि हमारी गलती है? आपके घर में टीवी है, सुनो बस समय खत्म हो गया, 2 मिनट और। आपके घर में टीवी है, रिमोट हमारे हाथ में है, उससे चाहे तो आस्था लगाओ या फिर कितने गाने सुन लो, जो भी सुन लो। ऐसे गाने तो पता नहीं कितनी, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। बढ़िया बढ़िया गाने चल रहे हैं इस देश में, है ना। ये तो बिल्कुल गलत है। ब्रह्म सत्य है, वो तो है ब्रह्म ही, लेकिन जगत मिथ्या नहीं है, ये है।
वही तो मैंने कहा था कि जो कहते हैं ना जगत को स्वप्न की तरह मानते, वो कहते हैं जगत मिथ्या है। तो मिथ्या है तो मिथ्या मतलब जो चीज सपने की तरह है, सपने में जैसे आपके ऊपर छुरी चलाई गई तो वास्तव में क्या कट जाते हैं उससे? नहीं कटते ना। तो जो सपना है वही तो मैंने उदाहरण दिया था, ट्रक आ रहा है उसे सपना समझो। ट्रक एक मिथ्या है क्योंकि ये भी जगत का हिस्सा है। मान लो वहां खड़े हो जाएंगे, जगत मिथ्या का है ऐसा